देखिए कितना सुंदर डिजाइन है इस स्लेट के ऊपर। और कितना शार्प है, कितना क्लियर बना हुआ है। बिल्कुल देखिए आप, कितना क्लियर बिल्कुल है इस पर। तो इससे आप इस स्लेट की शार्पनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो थोड़ा सा। तो आइए जो है हम इस स्लेट के बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं। तो आइए पहले मैं आपको एक पूरा बॉक्स दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से है पूरा बॉक्स। ये जो है ये बैक साइड है इसकी। अब हम इसमें से जो इसको निकाल लेते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ से हम इसको फिर निकाल लेते हैं। देखिए ये इस प्रकार से एक जो है पॉलीपैक में आता है और इसके अंदर फिर हमारी ये मेन स्लेट है। पहले मैं आपको इसकी फिजिकली आपको दिखाता हूँ कैसी ये देखने में लगती है। उसके बाद में हम इसके बारे में बात करते हैं। ये पूरी तरह से एक प्लास्टिक की बनी हुई है। आगे इसके ऊपर एक प्लास्टिक की फिल्म लगी हुई है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आपने टैब या लैपटॉप देखा हो तो उसी टाइप की एक ये फील देती है देखने में। तो देखिए बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे एक ये पुश बटन है। यहाँ इसका जो राइटिंग पेन लगा हुआ है, इससे हम जो है इस पे लिखेंगे। इसकी मोटाई ज़्यादा नहीं है। इस तरफ बैक पैनल इसका पूरी तरह से प्लास्टिक का है। कुछ राइटिंग ये पैड्स आती है इसके, यहाँ पर मैग्नेट वगैरह लगे होते हैं। तो हम उसको जो है कुछ मैसेज वगैरह बच्चे लिखकर उस पर स्टिक कर सकते हैं फ्रिज वगैरह पे। तो उस पर्पज़ के लिए यहाँ पे कई बार मैग्नेट दिए जाते हैं। इस वाले टैब में जो है मैग्नेट नहीं है। तो आइए हम जो है इसमें से ये पेन निकाल लेते हैं। ये एक स्लॉट में पेन लगा हुआ है। इसको जस्ट नीचे की तरफ से, यहाँ इसको नीचे की तरफ से अगर हम हल्का सा पुश करें, ये देखिए यहाँ से हल्का सा पुश करेंगे तो ये पेन जो है बाहर निकल आता है आसानी से। देखिए ठीक है ना। ये पेन हमने निकाल लिया। पहले इस पेन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो पेन है ये इसमें किसी भी प्रकार की कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई है। ये बिल्कुल कंप्लीट जो है प्लास्टिक का बना हुआ है। आगे जो टिप आपकी देख रहे हैं आप इसको, ये भी एक प्लास्टिक की टिप है। कोई स्पेशल प्रकार की नहीं, जस्ट एक प्लास्टिक इसमें लगी हुई है इस टिप में जो है। और इसकी शेप के बारे में मैं बात करूं तो ये चपटा है बिल्कुल। ये पेंसिल की तरह राउंड नहीं है। जैसे पेंसिल या पेन राउंड होते हैं, गोल होते हैं, तो ये गोल नहीं है, ये चपटा है थोड़ा सा। तो इसकी ग्रिप वैसे तो कोई ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है पकड़ने में, लेकिन अगर थोड़ा गोल होता तो पेंसिल की ये फील देता तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर होता। और टैब में ये किस प्रकार का आता है मुझे पता नहीं, लेकिन इस टैब के साथ ये चपटा आया है। तो आइए इस पर कुछ लिख के देखते हैं। इस पेन के टिप से हम जो है इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम कुछ लिखते हैं। ये देखिए इस पे जो है जब मैंने लिखा तो एक लाइट ग्रीन कलर का जो है इंक आती है इसके ऊपर। इस फिल्म के नीचे कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो वो प्रेशर सेंसिटिव है, वो उसके हिसाब से जो ये बनता है। देखिए बहुत अच्छा इसमें जो फील हो रहा है, मुझे लिखते समय बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल कोई बहुत ग्लॉसी है, ऐसे स्लिप हो रहा हो पेन। इसकी जो पकड़ है पेन की वो भी बिल्कुल फील दे रही है जैसे हम पेपर पे लिखते हैं, उसी प्रकार का ये मुझे फील दे रही है। बिल्कुल बहुत अच्छी ग्लाइडिंग है, बहुत स्मूथ इसमें लिख रहे हैं। और दूसरी बात जो है, जैसे ही मैं इस पे लिखने की शुरू करता हूँ तुरंत ही ये लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कोई लैग है या कुछ है। देखिए जैसे ही मैं टच करता हूँ तुरंत वैसे ही ये लिखना शुरू कर देता है। ये बटन दिया हुआ है, ये इसका इरेज बटन है। हमने इस पे जो भी लिखा है उसको हम एक ही बार में इसको मिटा सकते हैं। देखिए ठीक है ना। दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि जो प्रेशर सेंसिटिव है, टच सेंसिटिव है, तो उसको हम देखते हैं। देखिए मैं अगर इसको हल्का चला रहा हूं तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए अगर मैं हल्का चला रहा हूं तो इसमें हल्की लाइनें बन रही है। देखिए और मैं इसका अगर प्रेशर बढ़ा देता हूं अपने हाथ का तो देखिए लाइनें जो है डार्क हो गई है और मोटी हो गई है। ठीक है ना। हल्का चलाने से देखिए ये लाइनें बनी पूरी, ये बिल्कुल। और इसको मैं अगर प्रेशर देके चलाता हूँ पेन को थोड़ा, तो लाइनें मोटी और डार्क हो जाती है। तो मेरे पास एक ड्राइंग टैबलेट है, ग्राफिक टैबलेट है, एक महंगे वाला।
तो उसकी और इसकी टच सेंसिटिविटी जब मैंने मैच की तो मुझे कोई खास इसमें डिफरेंस नज़र नहीं आया। उतना ही टच सेंसिटिव है ये बिल्कुल। तो इस बात ने मुझे बड़ा इसमें इम्प्रेस किया है। तो आइए मैं इसमें शेडिंग करके देखता हूँ। देखिए अगर मैं इसको शेड करता हूँ, ये जो टिल्ट फंक्शन है महंगे ग्राफिक टैबलेट जो आते हैं उसमें इतने अच्छे से फंक्शन नहीं करते और उसके लिए अलग से चार्जेस भी होते हैं, महंगे पड़ते हैं वो। अगर टिल्ट फंक्शन आता है तो किसी उसमें ड्राइंग टैबलेट में, ग्राफिक टैबलेट में, देखिए कितने अच्छे से शेडिंग कर रहा है। देखिए है ना, देखिए कितने अच्छे से शेडिंग कर रहा है। मेरा एक्सपीरियंस इस पे जो शेड करने का अपने ग्राफिक टैबलेट से बेटर मुझे फील लगा इसमें। बिल्कुल इसके जो स्लाइडिंग और ये सब बहुत उससे मुझे बेटर लगा है ये। और कई मामलों में जो है आप देखिए शायद दिखाई दे रही होगी इसमें, आप दिखाई दे रही होगी देखिए शेडिंग वगैरह। तो ये जस्ट एक हमारी जो ट्रेडिशनल स्लेट्स होती थी, जो स्लेट्स हमारे आती थी पहले चौक वाली और पत्थर की और जो लोहे वाली, तो उसी प्रकार से आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। उतना ही एक्सपेक्ट हम इससे करेंगे इस वाली टैबलेट से, उससे ज़्यादा नहीं। बस इसमें और उसमें इतना सा फर्क है, उसमें चौक वगैरह यूज करते थे, डस्ट वगैरह होती थी उसमें, तो इसमें डस्ट फ्री है, लाइट वेट है, 100-125 ग्राम के करीब वेट होगा इसका। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट दी गई है, हमें डस्टर नहीं चाहिए इसको मिटाने के लिए किसी चीज़ से, तो डस्ट नहीं आती है। जस्ट एक बटन है, इससे हम इसको इरेज कर सकते हैं। और अगर हम कुछ ग्राफिक वगैरह बना रहे हैं और हम नहीं चाहते कि जो है वो हमारे आसानी से मिटे, ये बहुत कुछ बनाना चाह रहे हैं हम, तो हम इस वाले जो इरेज फंक्शन है इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। लॉक करने के लिए इसके पीछे एक हमारे पास में एक बटन दिया हुआ है, देखो स्लाइडिंग बटन है। इस समय ये अभी हमने इरेज बटन को लॉक नहीं है। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ इस बटन को, तो ये अब हमारा जो इरेज बटन है यहाँ पर, ये अब लॉक हो गया। देखिए अब ये नहीं मिटा पाएगा इसको। तो कई बार जब नई टैबलेट आती है तो ये बटन जो है यहाँ पर लॉक होता है और यहाँ दबाने से नहीं मिट पाता, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारा टैब काम नहीं कर रहा है। तो हमें उस कंडीशन में एक बार इस बटन को स्लाइड करके देख लेना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर मैं अब इसको अनलॉक करता हूँ यहाँ से और अब इसको दबाता हूँ तो ये देखिए सारा मिट गया। ठीक है, मिटने की अगर अब हम इसमें देखते हैं, जैसे मान लेते हैं ABCD, अगर मैं स्पेसिफिक इसको चाहूँ कि मेरे को इसको D को मिटाना है तो ये इससे पॉसिबल नहीं है। ये पूरी की पूरी स्क्रीन एक साथ ही इरेज होगी, जो भी इस पे लिखा है। अगर इस बटन को दबाऊंगा मैं एक पर्टिकुलर किसी स्ट्रोक को इसमें से नहीं मिटा सकता। ठीक है ना, तो पार्शियल इरेजिंग नहीं है इसमें, तो ये इसका एक कमी कह सकते हैं, इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं। ये जो हमारा इरेज बटन में हम बार बार यूज कर रहे हैं, इसको फंक्शन करने के लिए यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, इधर एक ये बैटरी लगी हुई है, ये ट्रे है बैटरी की। यहाँ एक छोटा सा पेंच लगा हुआ है, हम इसको खोलेंगे और इसको अगर हम स्लाइड करेंगे तो एक बटन सेल लगा हुआ है, वो निकल जाएगा यहाँ पर। तो वो जो बैटरी लगी है, बटन सेल लगा है, वो जस्ट इसके इरेज फंक्शन के लिए ही लगा हुआ है और कोई नहीं। हम इसको जब इसको लॉक कर देते हैं तो उसका बैटरी से कनेक्शन हट जाता है इस वाले बटन का, और यह कुछ भी इस पे से इरेज नहीं होता है। तो आइए हम उसको भी निकाल के एक बार देख लेते हैं वो बैटरी कैसी दिखती है और कैसे निकालते हैं। जरूरत नहीं है कि हमें कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, चाकू की नोक से भी हम इसको जो है खोल सकते हैं। छोटा सा पेंच है, देखिए हमारे पास ये अवेलेबल था तो हम इसको एक इसी से खोल लेते हैं। देखिए ये जो है हमारे हाथ में, ये देखिए एक छोटा सा पेंच है हमारा। ठीक है, इसको अभी यहाँ रख देते हैं हम इस पर, और इस ट्रे को हम स्लाइड करते हैं यहाँ से आराम से। देखिए ये बड़े, इसको रख देते हैं, इसको भी बड़े आराम से देखो स्लाइड हो गई है। ये बटन सेल निकल गया है यहाँ पर। ये इस बटन सेल जो लगा हुआ है, बैटरी लगी है, इसका फंक्शन सिर्फ इरेज करने के लिए काम आता है, वो अभी हम देखते हैं। देखिए हमने इसको निकाल के रख दिया। अभी क्या करते हैं, इसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब इस पर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं हम। अब हम इसको देखिए अभी भी लिख पा रहा है, ये बिना उसके लगा हुआ भी अभी भी लिख पा रहा है। लेकिन अब ये जो बटन है ये काम करना बंद कर दिया इसने, क्योंकि इरेज फंक्शन को काम करने के लिए बैटरी का होना जरूरी है इसके अंदर। अभी किसी भी प्रकार से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइए इस बैटरी को हम दोबारा से इसमें प्लेस कर देते हैं, दोबारा लगा देते हैं इसको।
जैसे निकाली थी हम इसको उसी पोजीशन में इस तरह से वापस इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर। ये मैंने इसको वापस लगा दी, देखिए बड़े आराम से स्लाइड हो गई है ये, और मैंने इसको दबा दिया वापस। तो मैं हाथों हाथ क्या करता हूँ, इसका पेच भी लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा सा गया, अगर गुम हो गया तो ट्रे जो है ढीली हो जाएगी थोड़ी सी और दिक्कत पैदा कर सकती है आगे, क्योंकि और कोई तरीका इसको मिटाने का है नहीं। इस बटन के अलावा जो है ना, इस बटन के अलावा और कोई तरीका इस पे लिखे हुए को मिटाने का नहीं है। तो इसलिए इसको जो है सलामत रखना ज़रूरी है। आइए, और हम इसमें अब इसको देखिए, अब जब सेल लग गया तो सारा इरेज हो गया। अब हम देखते हैं इनकेस हमारे पास में पेन जो है गुम हो जाता है, मान लो टूट जाता है, गुम हो जाता है, तो क्या ये स्लेट खराब हो जाएगी हमारी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जस्ट एक प्लास्टिक का पीस है, इसकी जो निब है एक जस्ट एक प्लास्टिक का पीस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर देखो मैं इसकी बैक साइड से भी लिखने की कोशिश करता हूँ ना, इस पर देखिए आराम से लिख पा रहा है, या मैं अपने नाखून से जो है देखिए लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो आराम से लिख पाता है नाखून से भी, ठीक है ना। तो इस पेन का रोल सिर्फ इतना है, इसमें एक स्मूथ टिप प्रोवाइड की गई है प्लास्टिक की, तो आप किसी भी चीज़ से जो है जो रिजेंबल करती हो, इस प्रकार की दिखती हो, उससे हम आराम से लिख सकते हैं। अगर पेन नहीं भी हुआ तो हम किसी भी और चीज़ को यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब और इसमें एक बात कर लेते हैं हम, अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ और उसको मैं सेव करके रखना चाहता हूँ तो वो इसमें जो है पॉसिबल नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का स्टोरेज नहीं है इसके अंदर। हाँ, अगर आपने कुछ अच्छा सा डिजाइन बना लिया है बच्चे ने, या कोई ऐसी कैलकुलेशन है, तो हम उसको सेव करने के लिए एक ही तरीका हम यूज कर सकते हैं कि उसका जो है अपने मोबाइल या कैमरे से उसका एक फ़ोटो ले लें और अपने मोबाइल में उसको सेव करके रख लें। अदरवाइज इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोविज़न नहीं है स्टोरेज का, क्योंकि मैंने बताया एक सिंपल स्लेट है ये, बस जैसे स्लेट से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उतना ही इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। बस फ़र्क इतना ही है उन स्लेट में कि वो इसमें डस्ट नहीं होती है, लाइट वेट है, ठीक है, चौक वगैरह नहीं चाहिए होता है इसके अंदर। स्लेट में हम पार्शियली चीज़ों को मिटा सकते हैं, इसमें हम नहीं पार्शियल चीज़ों को नहीं मिटा सकते, अलग अलग चीज़ों को नहीं मिटा सकते, पूरे स्क्रीन को ही हम ब्लैंक कर इरेज कर सकते हैं बस। ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है स्लेट के मुकाबले। ये खाली बच्चों के लिए नहीं, मुझे तो लगता है ये कोई किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट हैं या कोई बड़ा है जिनको फ्रिक्वेंटली ऐसे काम की जरूरत पड़ती है कि टेम्परेरी कैलकुलेशन करनी है हमें किसी चीज़ की, जिसके लिए कॉपी पेन चाहिए हमें, तो ये बड़ा हैंडी, लाइट वेट है। और इसके जो ये कवर है इस पर लिखा हुआ है कि 1 लाख पेपर को ये सेव करता है, 1 लाख पेपर सेव करता है ये, इसे कवर पे लिखा हुआ है। 1 लाख पेपर सेव करने का मतलब 3 पेड़ों को जो है कटने से बचाता है ये। तो इसको मैंने यूज़ किया है तो काफ़ी मुझे यूज़फुल लगा कि टेम्पररी अगर हमें कुछ वर्क करना है, कैलकुलेशंस करनी है या ऐसी कुछ टाइम पास करना है जहाँ हमें कॉपी पेन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए तो बहुत यूज़फुल है, ठीक है ना। तो एक मुझे अच्छा प्रोडक्ट लगा। तो अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्कूल जाने की तैयारी में हैं या स्कूल जाते हैं, ये कॉम्पिटिशन्स के बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, अपने मैथ्स वगैरह की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनके लिए भी जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए, छोटे सम्स वगैरह निकालने के लिए, जिनको आगे उनको फ्यूचर में जरूरत ना हो और तुरंत इरेज करके और अगले सवाल पे चले जाएं, तो उन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ इससे। जो इंक है वो भी ठीक ठाक रीडेबल है, अच्छी है, आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और इसको देखिए, अब ये अगर पेन अब इसको वापस लगाना है तो हमें क्या करना है, इसको वापस इसमें लगा के बस हल्का सा पुश करना है, देखिए लग गया। अब ये गिरेगा नहीं पेन, बिल्कुल। अब इसमें फिक्स हो गया तो ये पेन इसमें से गिरेगा नहीं। तो यही एक इसके लिए इसकी अनबॉक्सिंग थी और इसके बारे में कुछ था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू।